किसी भी सर्कुलर कंडक्टर या सर्कुलर लूप में करंट के डायरेक्शन की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि ड्रॉ करके दिखाया गया है। सेम ड्राइंग को थोड़ा इसके ऊपर ड्रॉ करके देखा जाए कि क्या है। मैं देखिए अभी इसमें ड्राइंग किसी भी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक ही साइड से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब शायद आपको दोनों साइड से ये ड्राइंग दिखाई दे रहा होगा। मैं एरो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करता हूँ, जैसा कि मैंने एरो शो किया और ये एरो आपको दिख रहा होगा। इस एरो का डायरेक्शन आप देखेंगे तो आपकी तरफ से शायद एंटी क्लॉकवाइज है और मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है। जैसे ही मैं टर्न कर दूं तो आपकी तरफ से ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, जो चीज़ मैंने वहाँ ड्रॉ करके दिखाया था आपको, एक ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें भी हम करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है करंट का डायरेक्शन। ओके, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। अभी थोड़ा सा मैं टर्न करके दिखाऊं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, एक फेस से क्लॉकवाइज, दूसरे फेस से एंटी क्लॉकवाइज ये नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, बीच के लाइन को ज्वाइन करते हैं। बीच के लाइन को ज्वाइन करने के बाद, है ना, आपकी तरफ से जो लेटर दिखा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है तो जो लेटर दिख रहा होगा एस दिख रहा होगा, जैसा यहाँ दिख रहा है, एस फॉर साउथ। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें, ओके, तो जो लेटर दिख रहा है वो इस बार एन दिख रहा है, एन फॉर नॉर्थ। अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सिंगल करंट लूप बिहेव करता है एक तरफ से साउथ पोल और एक तरफ से नॉर्थ पोल। जिस फेस में आप देख रहे हो कि क्लॉकवाइज, है ना, करंट है, वो बिहेव कर रहा है साउथ पोल जैसा, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो बिहेव कर रहा है कैसा, तो नॉर्थ पोल के जैसा। इसका मतलब ये एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और जब मैग्नेटिक डाइपोल, सिंगल करंट लूप अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आपने एक बार मैग्नेट लिया होता और क्लासिकल मैग्नेटिज्म के अनुसार देखते तो एक तरफ से साउथ, दूसरे तरफ से नॉर्थ, ऐसे मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर पोल टू पोल लेंथ को 2L ले लें तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को 2L इंटू M से डिनोट करते, जो लेंथ इंटू पोल स्ट्रेंथ के बराबर होता। ओके, यहाँ पर साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -M मानते हैं, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +M मानते हैं। ये ठीक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही मिलता है। लेकिन करंट लूप की जब बात करेंगे वो भी डाइपोल जैसा काम कर रहा है, और वहाँ पर लेंथ आप नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि ये तो सिंगल लूप की बात हो रही है। तो और यहाँ पर दूसरी बात, हम पोल स्ट्रेंथ की भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो इससे जो करंट जा रहा है वो, और साथ ही साथ ये जो लूप बना उसका एरिया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2L इंटू M ना हो करके यहाँ पर I इंटू A हो जाता है। दिस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी अगर वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहें तो इसको हम लोग M वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू एरिया वेक्टर दिखा देते हैं, जहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होता है। अब यहाँ भी दो चीज़ें, अगर आपका
यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ किसका, एरिया वेक्टर होगा। अब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन लेने की बात भी है। अगर हम यहाँ देखें तो लूप आपकी तरफ से भी दिख रहा है, लूप मेरी तरफ से भी दिख रहा है, तो किधर का एरिया वेक्टर लिया जाए। तो याद रखेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें क्लॉकवाइज जिसमें साउथ पोल बना था, तो इसमें डायरेक्शन हम लोग इनवर्ड लेते हैं, है ना, इनटू द प्लेन। ओके, और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें हम लोग इसको आउटवर्ड लेते हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में इन करता है। ओके, सो उसी को यूनिफॉर्म बनाने के लिए ये मान लिया गया कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम दिखाएंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, एरिया वेक्टर इनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। और जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वैसे केस में हम इसको आउटवर्ड दिखाएंगे। ओके, अब ये भी है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस डाइपोल का जो नंबर ऑफ इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न n हो जाए, अभी तो सिंगल टर्न की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए n मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर लेकर के बात कर रहा हूँ। जैसे अगर इधर से इन कर रहा है करंट और ये क्लॉकवाइज है, तो एक फेस जहाँ से इन किया है ना, वो अगर क्लॉकवाइज है ऐसा, तो उसका अपोजिट फेस बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी अगर ये इधर से साउथ है तो इधर से नॉर्थ होगा। नेक्स्ट वाला भी लूप का वही होगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, यानी साउथ नॉर्थ ऐसा बनता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये साउथ नॉर्थ जब ज्वाइन होगा, बीच वाले पोल है ना आपस में ज्वाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और तब आपको इस तरह से ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर, फिर ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर, तो पोल जो रहेगा वो केवल एंड पे रहेगा। कभी कभी आप डिस्कस भी करेंगे और जानते भी होंगे कि जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो अगर हम इसमें सब कुछ हटा करके इक्विवेलेंट दिखाना चाहें तो सिंपली एक ये बार मैग्नेट हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ पोल। फाइनली अगर ये ऐसा बन गया तो वैसे केस में हम वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना दिखा देंगे कितना। तो इसका लेंथ अगर 12 है और पोल स्ट्रेंथ m मान लिया तो 12 × m, दोनों ही पोल स्ट्रेंथ ही हैं, बस वो करंट लूप का है और ये जो मैग्नेट बनता है। फाइनली आपको मालूम है कि मैग्नेट बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड वाला हो, सर्कुलर लूप का हो, सभी मैग्नेट के पीछे रीजन जो है वो करंट ही है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में काफ़ी क्लियर हो चुका था। तो क्लासिकल में चूँकि हम बार मैग्नेट लेके चलते हैं तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये लेके चलते हैं। ओके, और इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ लेके चलते हैं, वेक्टर दे सकते हैं यहाँ भी। सो दो जगह आपको डाइपोल मोमेंट मिलेंगे, एक तो यहाँ पर मिल गया सोलेनॉइड या कॉइल वाले केस में, और दूसरा आपको बार मैग्नेट के केस में। अगर हम बात करें एसआई यूनिट है ना, तो एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, वहाँ से देखिए आई के लिए एम्पियर और ए के लिए मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बोलेंगे कि यहाँ से कैसे हो गया, तो यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ होता है इसका यूनिट एम्पियर मीटर होता है, और लेंथ का एक तो मीटर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ही जगह आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर देखेंगे। सो यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें, ओके,
तो यहाँ पर एम्पियर की जगह पर कैपिटल ए लिखते हैं और एम लेंथ है, ए एल स्क्वायर ए डायमेंशन ऑफ किसका हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो एक सिंगल करंट कैरिंग लूप से लेकर के जितने भी मैग्नेट हैं सबके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं